मैं एक और राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था और उन्होंने बाज पाल रखे थे और बाज से उनको इतना प्यार था, वो जहाँ भी बैठते थे बाज उनके ऊपर मंडराते रहता था और हाथ पे भी रहता था। बहुत टूट प्यार था उस बाज से। एक दिन की बात है कि राजा हेर खेलने यानी शिकार खेलने जंगल में गए और ऊपर ऊपर बाज जा रहा था, नीचे नीचे घोड़े से राजा जा रहा था, क्योंकि पहले के राजे घोड़े से ही शिकार करने जाते थे। शिकार करते 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 उनको पता ही नहीं चला, बहुत दूर निकल गए। तब राजा की प्यास लगी तो राजा देखे कि मैं तो बहुत दूर निकल चुका हूँ, अब पानी का कहीं भी एक बूंद नजर नहीं आ रहा था। और पानी के प्यास में राजा इधर उधर भटकने लगे और पानी का खोज करने लगे। खोजते खोजते पानी ढूंढते 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 उन्होंने और दूर निकल गया। तब से कहीं उनको एक पानी बूंद बूंद, पहाड़ में से पानी बूंद बूंद गिरते हुए दिखा। तो वो बोले कि ओ अब तो पानी मिला। राजा ने वहीं घोड़ा उतार कर अपने बैठ कर और अंजुरी में पानी इस तरह से रोकने लगे। जैसे ही अंजुरी भरा और राजा सोचे कैसे पानी पिए, बाज ने उन्हें मार के गिरा दिया। पुनः इस तरह का रफ्तार कई एक बार चला। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, चौथा बार में राजा को गुस्सा आया और तलवार लेकर ऐसा मारे कि बाज कट कर नीचे फड़फड़ाने लगा और फिर पानी रुके, क्योंकि राजा बहुत प्यासे थे। राजा तो प्यास से व्यग्र थे, पानी की तो बूंद नजर नहीं आ रही थी। बहुत भाग्य से तो ये कहीं पानी मिला था और बाज ने उनका 3 बार पानी मार मार कर गिरा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि प्यास में व्यग्र थे, उनका जान एकदम अब निकला तब निकला। उन्होंने तो बाज को मार दिया, मार कर फिर पुनः अंजुरी रोका और जैसे ही भरा तो फिर उन्होंने सोचा कि पिए। लेकिन तब तक से उनके दिमाग में आया, अरे आखिर बाज मेरा पानी को गिरा क्यों रहा था। उसने ये सोचकर और पानी को फेंक दिया। पानी को फेंकने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले पानी देखने जाऊंगा कि पानी आ कहाँ से रहा है। और राजा ने पानी जहां से गिर रहा था वहां से पहाड़ी पे चढ़ते 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 उस जगह पे पहुंच गए जहां से पानी गिर रहा था। वहां गए तो देख के हैरान हो गए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा अजगर मरा हुआ था और अजगर मर के सड़ गया था। सड़ने से जो पानी रिस रहा था वो ही धीरे धीरे बूंद बूंद गिर रहा था। और ये बाज तो देख लिया था, राजा का परम भक्त था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके राजा मरे, इसलिए वो ऐसे करते गया। राजा वहां से दौड़े हुए आए कि पहले मैं बाज के देखूं। जिस तरह दौड़े हुए आए और बाज के देखे तब तक से बाज फड़फड़ा के मर गया था। जब बाज मर गया था तो राजा भी हाय बाज करते हुए राजा भी वहीं प्राण त्याग दिए। इसलिए इस कहानी का तात्पर्य है कि बिना विचारे जो करे सो पाछा पछताए। जब कोई रोकता है तो उसको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस कहानी का यही तात्पर्य है कि बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई किसी काम से बार बार रोकता है, 1 बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका, तो उसे पुनः समझ लेना चाहिए कि इंसान रोक क्यों रहा है, उसका कारण जानना चाहिए, उसके बाद कुछ कदम उठाना चाहिए। काश जो राजा बाद में बाज को मारने के बाद पानी के तलाश में गए कि पानी आ कहाँ से रहा है। अगर वो बाज गिरा रहा था उससे पहले ही जाकर देख लिए होते आज बाज नहीं मरता, ना ही राजा को पछतावा आया। तो बाज हमारे जान के लिए मर रहा था, इसलिए वो हाय बाज करते हुए अपना प्राण त्याग दिए। इसलिए हम लोगों को कभी भी कोई अगर रोकता है तो उस पर अमल करना चाहिए और उसके पीछे जानना चाहिए कि कारण क्या है, उसके बाद कुछ करना चाहिए। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें और हमें बतलाएं कि कहानी कैसा लगा। फिर मैं इस तरह की कहानी लेकर आती रहूँगी। तब तक से मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। ला 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 कहूँ गेल लरी कैया हूँ तनी हमके बता